नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल 2 फरवरी को संसद में जो कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ से मेरा मतलब है राहुल गांधी के भाषण के दौरान और उनके भाषण में, वो बड़ी चिंता पैदा करने वाला है। वो अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप देश की एकता और अखंडता के समर्थक हैं, अगर आप देश में अमन चैन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में एकता का वातावरण रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, तो आपको चिंतित होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, वो मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसका पुरजोर विरोध उस तरह से क्यों नहीं हुआ। कुछ मुद्दों पर ज़रूर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया, लेकिन ये सब जवाब संसद के बाहर आए। संसद में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को लकवा मार गया हो, किसी ने उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी। और आप देखिए, मुद्दों को एक एक करके देखिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अखबारों में पढ़ा हो, मीडिया में सुना हो सकता है छूट गया हो, तो मैं आपको बताता हूं उसका मतलब क्या है, ये भी समझाने की कोशिश करता हूं जो मेरी समझ है उसके मुताबिक। राहुल गांधी ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार केंद्र की, उसकी वजह से पाकिस्तान और चीन नज़दीक आ गए। उन्होंने इसको जो है हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी बताया। अब इतनी झूठी बात, इतनी गलत बात बोलकर संसद से कैसे निकल गए राहुल गांधी, बिना जवाब सुने हुए। बाद में कोई अपने भाषण में जवाब देगा, लेकिन सवाल ये होता है कि उस समय ऐतराज़ क्यों नहीं हुआ, उस समय किसी ने उठकर टोकने की कोशिश क्यों नहीं की। राहुल गांधी को जवाब दिया एस जयशंकर ने बाद में ट्वीट करके। जब उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को भारत की मोदी सरकार करीब लाई है, तो उन्होंने सवाल उठाया 1963 में पीओके की वैली जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने चीन को दे दी, वो किस समय हुआ था? उस समय कौन प्रधानमंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, जिनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, जिनका जिक्र कर रहे थे कि उनके ज़माने में क्या क्या हुआ, और दरअसल वो अपने पूरे परिवार की यशोगाथा सुना रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन सब की बात कर रहे थे। दूसरा मुद्दा उठाया एस जयशंकर ने कि भाई ये जो कराकोरम हाईवे बना है, पीओके से होते हुए गया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से, वो किस समय शुरू हुआ था? ये 70s में शुरू हुआ। तो किसकी सरकार थी उस समय? उसके अलावा सीपीसी, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, वो शुरू हुआ 2013 में, जब यूपीए की सरकार थी। और आप देखिए कि भारत की संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी जब ये बात बोले, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई विरोध, कोई जो है प्रभावी विरोध नहीं हुआ। कोई सदस्य इक्का दुक्का खड़ा हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन किसी ने, पूरी सरकार ने, पूरी पार्टी ने मिलकर विरोध किया हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। विरोध कहाँ से हुआ? इसको एंडोर्स करने से मना किसने किया? जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी अमेरिका ने। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट में ये बात कही है कि चीन और पाकिस्तान को करीब लाने में मोदी सरकार का हाथ है, इंडिया का हाथ है। वहाँ मोदी सरकार का मतलब भारत सरकार से। तो जो स्पोक्समैन है उसने कहा कि इस बारे में जवाब चीन और पाकिस्तान देंगे, लेकिन हम इस स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करते। तो ये काम अमेरिका का है या भारत के लोगों का है? ये काम किसी विदेशी संस्था का है या भारत की संसद में बैठे हुए सत्तारूढ़ दल के लोगों का है? इस पर निश्चित रूप से जो है सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, एक के बाद एक बहुत खतरनाक बातें राहुल गांधी ने की हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों की आवाज़ दबाई जा रही है और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कहा उन्होंने? कोर्ट को। उन्होंने कहा अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को और पेगासस। उन्होंने अदालतों को और
इलेक्शन कमीशन और पेगासस जो सॉफ्टवेयर एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, इन तीनों को बराबरी पे खड़ा कर दिया। अदालतें और चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये राजनीति से परे हैं। इनको राजनीति में घसीटना दरअसल ये हताशा और निराशा का संकेत है। लेकिन हताशा निराशा तो बरसों से कांग्रेस में दिखाई दे रही, बात उसकी नहीं है। मैं बार बार जो सवाल उठा रहा हूं कि राहुल गांधी ये बात बोलकर कैसे निकल गए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत की हालत इतनी खराब हो गई है कि रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पर हमको कोई चीफ गेस्ट नहीं मिला विदेशी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका भी जवाब दिया, लेकिन जवाब बाहर ही आया और कहा कि 5 सेंट्रल एशिया के राष्ट्रपति आने के लिए तैयार थे, वो सिर्फ जो है कोरोना के कारण उनकी यात्रा स्थगित हुई। लेकिन 27 जनवरी को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब कोई भी आदमी, दुनिया का कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ भारत का ही नहीं, ये बात मान नहीं सकता कि मोदी के शासन में भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ी नहीं है। कम होने की तो बात ही मत कीजिए। भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है, शायद ही किसी एक प्रधानमंत्री का रहा हो। उसके बावजूद राहुल गांधी ने यह बात बोली और बोलकर निकल गए। ठीक है, पार्लियामेंट में जो सिस्टम है बोलने का, वो तरीका ये है कि जो बोल रहा है उसको बोलने दिया जाता है उस समय। लेकिन हम भी जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर, ऐसी बातों पर इंटरवीन किया जाता है, चाहे जिस पक्ष से बोला जा रहा हो। आप देश के विरोध में कोई बात कैसे सुन सकते हैं चुपचाप? राहुल गांधी और उससे बड़ा उनके भाषण का जो क्रक्स है मेरी नज़र में, वो भारत विभाजन की नींव डालने वाला है, भारत को तोड़ने वाला है, भारत में अस्थिरता पैदा करने वाला है। वो बार बार कह रहे थे कि ये देश यूनियन ऑफ इंडिया है। वो तमिल कल्चर की बात कर रहे थे, वो केरल के कल्चर की बात कर रहे थे, वो राजस्थान के कल्चर की बात कर रहे थे, वो बंगाल के कल्चर की बात कर रहे थे। भारत के कल्चर की, भारत की संस्कृति की बात, ये शब्द भी उनके मुंह से एक बार नहीं निकला। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये देश एक नहीं है, इसका मतलब ये यूनियन ऑफ इंडिया है और अलग हो सकता है। ये उन्होंने कहा नहीं, उसकी ध्वनि ये थी। ये राज्य हैं, इनकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, ये किसी समय जो है इस यूनियन से बाहर जा सकते हैं। इस तरह का भाषण कोई नेता, विपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का किसी पक्ष का नेता हो, वो संसद में दे और वो चुपचाप सुन लिया जाए। संसदीय मर्यादा अपनी जगह पर है, देश की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति, भारत की संप्रभुता अपनी जगह पर है। उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो किसी संसदीय परंपरा से बड़ा नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह की बचकाना बातें करते रहते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 2 भारत बना दिए हैं, तो उसका जवाब आया, लेकिन वो भी संसद के बाहर ही आया और कहा गया कि हाँ, दो भारत तो राहुल गांधी को नज़र आएंगे। एक है जो रेव पार्टियां करता है, छुट्टी मनाने विदेश जाता है, एक वो है, और एक जो सीधे साधे लोग हैं। एक ऐसा नेता है जो गरीबों के लिए काम करता है, आम लोगों के लिए काम करता है, पिछड़े दलितों के लिए काम करता है। तो दो भारत तो हैं ही। राहुल गांधी का भारत अलग है और बाकी देश का भारत अलग है। लेकिन राहुल गांधी का ये 254वां प्रयास था कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का। अगर ये एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, अपने 40 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक बार भी जिक्र नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किन हाथों में कांग्रेस खेल रही है या कांग्रेस देश को कहाँ ले जाना चाहती है। कांग्रेस देश के लिए खतरा बन रही है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन रही है। अगर राहुल गांधी ने जो 2 फरवरी को लोकसभा में भाषण दिया वो कांग्रेस का एजेंडा है, ऑफिशियल एजेंडा है, तो निश्चित रूप से जानिए कि आने वाले समय में ये खतरा बढ़ने वाला है। क्योंकि ऐसी ताकतें
जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं। देखिए, तमाम विकसित देश हैं जो चाहते हैं कि भारत जैसे देश में राजनीतिक अस्थिरता रहे। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नेता ये किसी को सूट नहीं करता है, तो भारत को कमज़ोर करने की कोशिश बार बार होती है। दो ऐसे मुद्दे हो चुके। एक, सीएए के विरोध में जिस तरह से आंदोलन चला, यानी नागरिकता कानून जिसमें संशोधन किया गया, नया बनाया, जो भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उसके साथ बौद्ध, जैन और दूसरे भी सिख और जुड़े हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए कानून बना। उसको बताया गया कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कानून है। उसी तरह से ये किसान आंदोलन, किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया और सरकार को वापस लेना पड़ा राजनीतिक मजबूरी में, क्योंकि देश को तोड़ने वाली ताकतें और उनके साथ जो अंदरूनी ताकतें हैं वो जुड़ गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि कृषि और किसानों के हित में बने हुए कानून वापस लेने पड़े। ये देश को डीस्टेबलाइज करने का एजेंडा है। इसको किसानों के एजेंडे से, मुसलमानों के एजेंडे तक सीमित मत कीजिए। ये भारत देश को किसी तरह से अस्थिर बनाने की कोशिश है, और वो कोशिश इन दो आंदोलनों के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं हुई है। वो कोशिश लगातार जारी है। अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा मतलब पद भले ही ना हो, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही सब कुछ है, वो अगर इस तरह की भाषा बोल रहा है, अगर वो भारत को एक मानने को तैयार नहीं है, वो उसका बार बार एम्फेसिस अगर उनका होता है कि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, और उनका इशारा ये है कि सब अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो वो लॉजिकल उसका जो है कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये अलग भी हो सकते हैं। तो राहुल गांधी का ये भाषण, मुझे लगता है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब राहुल गांधी की बात सुनिए कि इस सरकार के फ्रेमवर्क में जो है वो किसान कहीं नहीं है। जिस सरकार ने किसानों के हित में सबसे ज़्यादा काम किया हो, उसके बारे में राहुल गांधी ये बोलते हैं। तो जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की, मेरा मानना, अब भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का आचरण उससे कम खराब नहीं रहा। ऐसी बातें बोलने की इजाज़त कैसे हो सकती है? इजाज़त तो राहुल गांधी दे रहे हैं। वो बोल रहे थे, बीच में उन्होंने जो है भाजपा के एक सदस्य के भाषण पर कुछ टिप्पणी की, और वो जवाब देना चाहते थे, तो राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि मैं इनको परमिशन दे रहा हूँ। उस पर फटकार लगाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कि ये अधिकार मेरा है, परमिशन देने वाले आप कौन होते हैं? मैं तय करूंगा कि कौन सदस्य बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। 2 फरवरी का जो दृश्य था संसद में, लोकसभा में, मेरे हिसाब से भारत की एकता, अखंडता, भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा दृश्य नहीं था। और जिस तरह की चुप्पी, हालांकि पूरी तरह नहीं थी, इसके बावजूद जिस तरह का विरोध होना चाहिए था, उसका नितांत अभाव था। राहुल गांधी का ये भाषण इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी एक नए एजेंडे पर चल रही है। वो जो 3 हफ्ते के लिए विदेश गए थे, मुझे नहीं मालूम क्या करने गए थे, किससे मिलने गए थे, किन लोगों से मिले थे, वहाँ से क्या सीख कर आए या क्या लेकर आए, ये भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो जिस तरह की भाषा संसद में बोले हैं, उससे बड़ा साफ है कि कांग्रेस का एजेंडा कम से कम देश के हित का एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। और इस पर जो चुप्पी है बाकी दलों की, और जिस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की थी, वो भी चिंता में डालने वाली है कि अगर देश विरोधी बात का विरोध नहीं होगा संसद के अंदर, तो फिर कहाँ होगा और क्यों नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, इस समय संसद में राष्ट्रपति ने जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण दिया था, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। तो चर्चा पूरी होने के बाद इसका जवाब, जो परंपरा है, प्रधानमंत्री देते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की उठाई गई बातों का संज्ञान लेंगे और पुरजोर तरीके से उसके विरोध में बोलेंगे। आपकी भी यही अपेक्षा होगी, किसी भी राष्ट्रभक्त की यही अपेक्षा होगी। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।